इन दिनों हरियाणा में एक काफ़ी चर्चित मामला है और जूनियर खिलाड़ी के साथ खेल मंत्री द्वारा आखिर हरकतें करने का मामला। इस मामले को लेकर के पूरे हरियाणा में राजनीतिक चर्चाओं का दौर गर्म है। यहाँ तक कि खेल मंत्री को इन आरोपों से घिरने के बाद जो है अपने विभाग को जो है सीएम को भी सौंपना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा अभी तक नहीं दिया। इस मामले को लेकर के आज झज्जर जिले में धनखड़खाप की बाहर की एक पंचायत भी हुई थी जिसमें कड़े फैसले लिए गए। उसके बाद आज हमारे साथ मौजूद हैं उस जूनियर खिलाड़ी के पिता, जिनसे जानेंगे कि इस पूरे हाल का घटनाक्रम की परिवार को इस मुद्दे का, इस मामले का कब पता लगा और आज परिवार किस स्थिति से गुजरा है। तो साहब, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। तो साहब, आप शिक्षाविद रहे, बड़े से बड़े आपने चरित्र भी देखी, आपने घटनाक्रम भी देखे, लेकिन जिस मुकाम से, जिस स्थिति से आज आपके परिवार को गुजरना पड़ रहा है, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक स्पोर्ट्स का, वो भी हमारे नेशनल गेम का सुपरस्टार, इस प्रकार की हरकतें मंत्रालय मिलने के बाद और पावर मिलने के बाद ब्लाइंड होकर और अपनी बॉडीली चीज़ों को ऊपर उठाकर उसने हमारे समाज, हमारी बेटियों के लिए, हमारे पारितंत्र के लिए, हमारी कम्युनिटीज़ के लिए, हमारे विलेजेस के लिए, हमारे रूरल एंड अर्बन सेक्टर के लिए उस आदमी ने कुछ नहीं सोचा। उनकी अश्लील हरकत का जवाब तो हमारी बेटी, हमने ऐसी पत्थर दिल बना रखी है कि वो देना जानती है। आपको आपकी बेटी ने इस घटनाक्रम के बारे में कब बताया और आपको कब पता लगा इस बारे में? मेरे को हल्का हल्का बेटी धीरे धीरे बतला रही थी और मैं उसको गाइड कर रहा था। तो मैं ये जानता था कि ये हम राजनीति से प्रेरित भी नहीं है और राजनीतिक अवस्था को हम हैंडल टैकल भी नहीं कर सकते। हम सिंपल वोटर हैं और इस अवस्था से हम जो है कभी गुजर नहीं सकते या सोच नहीं सकते। परंतु मैं धीरे धीरे इस एस्पेक्ट को लेकर चल रहा था तो बेटी वैसा कर रही थी, लेकिन जब उसके सिर से पानी कहीं गुजरा है तब उसने अपना ये स्टेप उठाया है। ये इस मामले जब आपको पता लगा तो इस बारे में मीडिया में आने से पहले क्या आपने किसी मंत्री को, किसी को, अधिकारी को शिकायत दी थी? मेरी बेटी ने प्रयास किया है माननीय विज साहब से मिलने का और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिलने का, लेकिन ये सभी प्रयास मंत्री के जो अपना पावर तंत्र है उसके द्वारा विफल कर दिए गए। भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि क्योंकि पीड़िता ने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के यहाँ जाकर के कॉन्फ्रेंस की है, इसलिए ऐसा लगता है कि पूरा घटनाक्रम तो राजनीति से प्रेरित है। नहीं, मैं एक सरकारी कर्मचारी रहा हूँ। आधिकारिक रूप से मेरा प्राचार्य पद से मेरी जो है ना रिटायरमेंट हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आप सब जानते हैं कि एम्प्लॉय वर्ग और स्टूडेंट वर्ग कभी भी राजनीति से प्रेरित नहीं होते। राजनीति वाले लोग अलग होते हैं। जब किसी ने उसकी कोई बात सुनने में असमर्थता आई, उसको मिलने ही नहीं दिया गया, तो उस अवस्था में वो अपने खेल के हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते वो अभय चौटाला जी से मिले। आपके अभय चौटाला जी से बातचीत हुई है इस बारे में, या आपको कहीं किसी नेता से मदद मिली? नहीं, मेरी किसी भी नेता से कोई मैंने मदद नहीं मिली है। बाकी पूरी हरियाणा की जितनी भी अपोजिशन है और हो सकता है सरकार के भी लोग हों, वो मीडिया और अखबारों के माध्यम से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हरियाणा का जो सांस्कृतिक परिदृश्य है वो इस प्रकार का है कि हरियाणा में ये सब अश्लील हरकतें यूरोपियन स्टाइल बर्दाश्त नहीं की जाती। एक पिता होने के नाते आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं और सरकार के रवैये पर आप क्या कहेंगे इस मामले में? इस मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारी मंत्री को एस्केप करने में, हो सकता है उनका कोई राजनीतिक स्वार्थ हो इसके पीछे, बल्कि मेरा ये मानना है अगर मंत्री को तुरंत सैक करके और इसकी निष्पक्ष जांच करा के और मंत्री को सजा अगर दी जाती तो शायद सरकार के लिए ये हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से ज़्यादा मजबूत सपोर्ट मिलता। अगर
सरकार संदीप सिंह जी को उनके मंत्री पद से नहीं हटाती है और जांच किसी तरह से प्रभावित होती है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा हम अपनी कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे। हमारी जो खाप पंचायत है वो उसने मुझे आज आश्वासन दे दिया है कि बेटी आपकी नहीं बल्कि हमारी है, और हमारे गोत्र खाप के लोगों ने भी हमारी खाप पंचायत में रिप्रेजेंट किया है, जो दिल्ली से आए हैं, दिल्ली स्टेट से, और कुछ किसान मंच के लोग भी हमारी खाप से संबंधित थे और दिल्ली से संबंधित थे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अब आप निश्चिंत रहिए, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से हम आपके साथ हैं और हम सरकार को अपने निर्णय खुद सुनाएंगे। खापों ने मुगलों को भी उखाड़ा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन को किसी प्रकार से आपने कोई सहारा लिया इस मामले में? जी, मैं मेरी एप्लीकेशन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को अवश्य पहुंचाऊंगा। तो ये थे पीड़िता के पिता, जिन्होंने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने कहा कि हमने भाजपा सरकार के नेताओं से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है, और यदि हमें न्याय नहीं मिला तो इसके लिए हमें कहीं तक जाना पड़े, कहीं का भी दरवाज़ा खटखटाना पड़े, हम उस दरवाजे को खटखटाएंगे। झज्जर से हरियाणा तक के लिए प्रथम शर्मा।